आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर ईरान का ट्रंप को खुला चैलेंज। बच जाती सबकी जान अगर ईरान मान लेता भारत की बात। ईरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमाके, चश्मदीदों ने क्या बताया। ईरान में अब तक कितने लोग मारे गए, संयुक्त राष्ट्र में ईरानी प्रतिनिधि ने बताया। ट्रंप बोले ईरान की सेना तबाह हो गई, अमेरिकी सेना का काम जबरदस्त। ईरान की मदद कर रहा है रूस, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सामने आया चौंकाने वाला खुलासा। लंबा किस्सा दिख रहा है ईरान युद्ध, ट्रंप की राष्ट्रपति की कुर्सी भी खतरे में पड़ेगी। रसोई गैस सिलेंडर के बाद 60 रुपए बढ़े, मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच लगा महंगाई का झटका। बॉक्स ऑफिस के बादशाह को रणवीर सिंह की चुनौती, धुरंधर 2 से तोड़ेंगे शाहरुख खान का महारिकॉर्ड। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बदलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को नई चेतावनी दी है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज दिया गया है कि वो तेल टैंकर्स की रक्षा करके दिखाए। दरअसल हॉर्मोज स्ट्रेट वैश्विक तेल व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण गलियारा है। जंग शुरू होने के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके हितों को नुकसान पहुंचा तो वह हॉर्मोज से गुजरने वाले जहाजों को रोक सकता है। इसके बाद सैकड़ों जहाज हॉर्मोज में अटक गए। इसकी वजह से कच्चे तेल की सप्लाई भी प्रभावित हुई। अब ईरान के एक सीनियर मिलिट्री अफसर ने साफ किया है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं किया है, लेकिन इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाज वहां से नहीं गुजर सकते। इसके अलावा ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि हम ट्रंप को चुनौती देते हैं कि वह हॉर्मुज से तेल टैंकरों को निकालने के लिए अमेरिकी जहाजों को एक्सपोर्ट पर लगाकर दिखाए। हिंद महासागर में अब भी ईरानी फ्रिगेट खड़ा होता या फिर सुरक्षित ईरानी जल क्षेत्र में होता, आज उस ईरानी जहाज IRIS चेना में सवार सभी लोग जिंदा होते। जी हाँ, ईरान का IRIS चेना आज भी अमेरिका अटैक से सुरक्षित होता। अमेरिका का टॉर्पीडो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता, किसी की जान नहीं जाती। बस ईरान केवल भारत की एक बात मान लेता। दरअसल ईरानी फ्रिगेट को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। अमेरिकी सबमरीन के अटैक से पहले ही भारत ने ईरानी जहाज को पनाह देने की पेशकश की थी। भारत ने कहा था कि अभी जहाज मत ले जाओ, युद्ध जैसे हालात है, अभी जाना सही नहीं होगा। मगर किसे पता था कि ईरानी IRIS चीना जब अपने घर लौट रहा होगा तो अमेरिकी सबमरीन अपने टॉर्पीडो से। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका के पास अमेरिकी सबमरीन ने ईरानी फ्रिगेट IRIS चीना को डुबोया था, मगर उससे ठीक पहले ही भारत ने उसे अपने एक पोर्ट पर पनाह देने की पेशकश की थी। बताया गया कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत की ओर से सेफ हार्बर का ऑफर दिया गया था। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी 28 फरवरी को शुरू हुई, जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर एयर स्ट्राइक की और खामेनेई को मार डाला। ईरान के एक मुख्य एयरपोर्ट पर बड़ा हमला होने की खबर है। ये ईरान का सबसे व्यस्त रहने वाला मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सोशल मीडिया पर चश्मदीदों की ओर से शेयर किए गए फुटेज में मेहराबाद एयरपोर्ट पर जलते हुए प्लेन और धुआं दिखाई जा रहा है। शुक्रवार को ली गई सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि एयरपोर्ट पर कई विमान थे। ईरान की सरकारी मीडिया भी रिपोर्ट्स कर रही थी। एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों को टारगेट किया गया है। यह तब हुआ जब इजरायली सेना ने कहा कि वह ईरान में बड़े पैमाने पर नए हमले शुरू कर रही है। इससे पहले इजरायली सेना ने 4 मार्च को एयरपोर्ट को टारगेट किया था, यह कहते हुए कि उसके हमलों ने डिफेंस और डिटेक्टर सिस्टम को खत्म कर दिया, जो इजरायली एयरफोर्स के लिए खतरा थे। यह अभी साफ नहीं है कि नए हमले में एयरपोर्ट के किन हिस्सों पर बमबारी की गई, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि इस बार की बमबारी बहुत ज्यादा तेज थी। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के अस्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरवानी ने कहा कि 28 फरवरी से देश पर अमेरिकी इजरायली हमलों की वजह से अब तक 3332 आम लोग मारे गए। शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार
शुक्रवार को यानी भारतीय समय अनुसार शनिवार को न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में पत्रकारों से इरवानी ने कहा कि ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा हजारों लोग घायल हुए हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। इरवानी ने आरोप लगाया है कि स्कूलों, अस्पतालों और दूसरे आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से इनकार किया है। ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले के मामले में अमेरिका ने जांच करने की बात कही है। इस हमले में 150 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चियां हैं। वहीं इजराइल ने ईरान पर अपने आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ईरान में बहुत अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान की सेना पूरी तरह तबाह हो गई है। व्हाइट हाउस में कॉलेज रिपोर्ट्स पर हुए राउंड टेबल के दौरान ट्रंप पत्रकारों के सवालों पर जवाब दे रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईरान में हमारी सेना जबरदस्त काम कर रही है। ट्रंप ने कहा कि उनकी आर्मी खत्म हो गई है, उनकी नेवी खत्म हो गई है, उनका कम्युनिकेशन चला गया है, उनके नेताओं की 2 कतारें चली गई है, अब उनके नेतृत्व की तीसरी कतार है, उनकी एयरफोर्स पूरी तरह से मिटा दी गई है। जरा सोचिए, उनके पास 32 जहाज थे, सभी 32 जहाज समुद्र में डूब गए। ईरान यूएस जंग से दूरी बनाए दिख रहा रूस आखिरकार दोस्त की मदद के लिए आगे आ गया। अब उसने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जिससे तेहरान को अमेरिकी सेना पर हमला करने में मदद मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान अपने हमलों से अमेरिका और इजराइल को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि रूस के इस कदम की भनक अमेरिका को भी लग चुकी है। न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जिससे तेहरान को अमेरिकी सेना पर हमला करने में मदद मिल सकती है। 2 अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार रूस ने ईरान को ऐसी जानकारी दी है जो तेहरान को क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और अन्य संपत्तियों पर हमला करने में मदद कर सकती है। हालांकि यह पहला संकेत है कि मॉस्को ने उस युद्ध में शामिल होने की कोशिश की है जिसे अमेरिका और इजराइल ने 1 हफ्ते पहले ईरान के खिलाफ शुरू किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की मौत के 2 दिन बाद कहा था कि यह युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है। इसके विपरीत ईरान युद्ध लंबा खिंचता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध सितंबर तक खिंच सकता है और इससे बतौर राष्ट्रपति ट्रंप की स्थिति पर असर पड़ सकता है। कहा तो ये जानने लगा है कि यह डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए बहुत खतरा बन सकता है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 28 फरवरी को हमला किया था। हमले के हफ्ते भर हो चुके हैं और युद्ध की आग मध्य पूर्व के 9 देशों तक फैल चुकी है। बदलते हालात में इसका असर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन अब लंबे संघर्ष के लिए अपने संसाधन तैयार कर रहा है। अधिकारियों के माने तो यह युद्ध कम से कम सितंबर तक चल सकता है, जो अमेरिका के मिड टर्म चुनाव से 2 महीने पहले का समय होगा। मिडिल ईस्ट संकट के बीच महंगाई का झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम पूरे 60 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा मिलेगा। ये नए रेट्स आज से लागू कर दिया गया है। आईओसी यानी इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर इसे अपडेट भी कर दिया गया है। बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अप्रैल 2025 से नहीं बढ़ाई गई थी। अब 14.2 केजी वाले घरेलू एलपीजी की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यानी दिल्ली में 14.2 केजी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। कोलकाता में कीमत 889 रुपए से बढ़कर 939 रुपए हो गई है, जबकि चेन्नई में 868 रुपए से बढ़कर 928 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं 19 केजी वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 115 रुपए बढ़ा दी गई है। ये सभी नियम आज 7 मार्च से लागू कर दिए जाएंगे। दिल्ली में 19 केजी वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1883 रुपए और मुंबई में 1835 रुपए होगी। इसी तरह कोलकाता में इसकी कीमत 1875 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1990 रुपए हो गई है, जबकि चेन्नई में यह 1929 रुपए से बढ़कर 2047 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कमर्शियल जगहों जैसे बिजनेस पर पड़ेगा।
बॉलीवुड में जब भी बॉक्स ऑफिस के बादशाह की बात होती है तो शाहरुख खान का नाम सबसे ऊपर आता है। किंग खान ने पठान और जवान जैसी फिल्मों के जरिए बैक टू बैक 1,000 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया जिसे छूना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन अब बी टाउन के गलियारों में चर्चा है कि एक्टर रणवीर सिंह इस नामुमकिन से दिखने वाले रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। दरअसल रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर 2 पर बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की निगाहें टिकी हुई है। इसके साथ ही ये फिल्म रणवीर को इतिहास के पन्नों में शाहरुख के ठीक बगल में खड़ा कर सकती है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया रविवार यानी 8 मार्च को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब के लिए न्यूजीलैंड का सामना करेगी। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप मैचों में न्यूजीलैंड को कभी नहीं हराया है। दोनों टीमों के बीच हुए तीनों मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं। ऐसे में भारत के लिए सुपर संडे 8 मार्च को होने वाला फाइनल मुकाबला किसी बड़ी जंग से कम नहीं होगा। वैसे ओवरऑल दोनों ही देशों के बीच कुल 30 टी20 मैच हुए हैं, जहां भारतीय टीम ने 16 मैच जीते, 11 मैच न्यूजीलैंड के नाम रहे और 3 मैच टाई रहे। इस 3 टाई में 2 भारतीय टीम बाद में जीती और एक डीएलएस मेथड की वजह से टाई पर छूटा है।